देखिए ये जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और उसके बाद ये ठंडक के जो मंथ्स होते हैं, इन मंथ्स में प्रायः सभी वायरल इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं और उसमें ये जो फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं वो बहुत कॉमन होते हैं। तो शुरू में तो हम यही मान रहे थे कि ये सब फ्लू है और उसमें वो H3N2 का नाम लिया जा रहा था कि वो वाला वायरस है जो इस बार फ्लू लाइक सिम्टम्स कर रहा है, जिसमें फ़ीवर काफ़ी ज़ोर का था और खांसी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी और खांसी काफ़ी दिनों तक परसिस्ट कर रही थी। बट उसके साथ साथ लोगों ने जब टेस्टिंग, तो उस समय क्योंकि हम इसको कुछ कोविड को भूल से रहे थे और फ्लू जैसे मान रहे थे, तो बहुत सारे लोग टेस्टिंग नहीं कर रहे थे। बट अब जब टेस्टिंग शुरू हुई है और थोड़ा सा वो रोज़ उसके नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि कोविड का फिर से, और इस समय ये XBB 1.16 जो वेरिएंट है ये आ रहा है। और चूंकि अवेयरनेस अब फिर से बढ़ रही है, टेस्टिंग के नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो हर रोज़ हमारे डिटेक्टेड केसेस का नंबर भी बढ़ रहा है। जो एक अच्छी न्यूज़ है वो ये है कि ऑल दो नंबर्स बढ़ रहे हैं, बट जो अब तक रिपोर्टेड डिजीज़ की सिवियरिटी है वो ज़्यादा नहीं है। और फॉर्चुनेटली कुछ डेथ्स जो रिपोर्टेड हैं उनको छोड़कर कहीं से ज़्यादा डेथ्स रिपोर्टेड नहीं है। हालांकि उसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको इग्नोर करें या निगलेक्ट करें, और जो सावधानियां हमने इससे पहले कोविड के टाइम में बरती हैं वो सावधानियां हम इस समय भी ना बरतें, ऐसा हम नहीं अफोर्ड कर सकते। दिल्ली में भी 300 तक केस पहुंच गए हैं, कल 2 लोगों की मौत भी हो गई है। इसको लेकर जी, वो कैसे देख रहे हैं आप? नंबर्स जैसे हमने कहा कि हमारी टेस्टिंग अब बढ़ रही है और टेस्टिंग के साथ साथ नंबर्स भी बढ़ रहे हैं, तो टेस्टिंग भी ज़्यादा हो रही है। हो सकता है अब से 3 महीने पहले भी ये केसेस थे और जिसको हम उस समय वायरल वायरल कह के कर रहे थे क्योंकि उस समय कोई टेस्ट नहीं कर रहा था। तो यस, देर इज़ अ रियल इंक्रीज इन नंबर्स एंड देर इज़ ऑल्सो एन apparent इंक्रीज बिकॉज द टेस्टिंग इज़ इंक्रीज। जैसा मैंने कहा कि सिवियरिटी इस बार कम है। लंग का जिस तरह का इन्वॉल्वमेंट हमने सेकेंड वेव में देखा था, डेल्टा वेव में, वो अभी तक उस तरह का नहीं है। ऑक्सीजन की ज़रूरत बहुत कम लोगों को पड़ रही है। यूजुअली वो हैं जो एल्डरली हैं या जिनको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ ऑलरेडी थी, उनको हो रहा है। अदरवाइज़ इस तरह की प्रॉब्लम अभी नहीं है। लेकिन अब ये, जैसा कि हम सब बार बार ये बात कहते हैं कि ये RNA वायरस का कोई भरोसा नहीं कि ये किस दिन अपना रूप बदल के आ जाए। अभी XBB 1.16 माइल्ड है, लेकिन कल को इसका कौन सा वर्जन आ जाए और उसमें क्या होगा नहीं पता। एक बात ज़रूर सांत्वना की है कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें हाइब्रिड इम्यूनिटी इस समय 95% से ज़्यादा पॉपुलेशन में है, चाहे वो इन्फेक्शन से हुई हो या वैक्सीनेशन से हुई हो। तो उम्मीद की जाती है कि अगर कोई वेरिएंट आएगा भी दूसरा, तो शायद हमारी इम्यूनिटी की वजह से वो उतने एपिडेमिक लेवल पे नहीं जाएगा जैसा कि फर्स्ट और सेकेंड वेव में हुआ।